हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैलरी मैन ट्रेडर। इस समय आपके सामने गोल्ड का चार्ट चल रहा है। आप देख पाएंगे मैंने कुछ एंट्रीज़ बनाई हुई है जो शॉर्ट साइड में है। कुछ एंट्रीज़ में मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, कुछ एंट्रीज़ में मैंने लॉस भी कंसिडर किए हुए हैं। लाइव मार्केट है, इस समय ट्रेड चल रहे हैं मेरे सारे। बट हम इस समय अपने इस वीडियो में इस ट्रेड को डिस्कस करने वाले नहीं हैं। इस समय हम डिस्कस करने वाले हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न को जो हमने इस लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई किया है। वो पैटर्न है हैमर पैटर्न, जो बुलिश हैमर पैटर्न होता है, ठीक है। और बुलिश हैमर पैटर्न के एक्टिव होने के दो कंडीशंस होते हैं, वो दोनों कंडीशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन बुलिश हैमर पैटर्न की ये होती है कि वो एक बेरिश मार्केट के बाद क्रिएट होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि गोल्ड का जो मार्केट था उसने 4100 टच करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से सेल ऑफ आया। मार्केट 4070 है, फिर अगेन एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। मार्केट ने 4090 का अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ। वहाँ से मार्केट अगेन 4060 के आसपास आ गया, साइडवेज रहा। फिर मार्केट में हल्की सी सेल ऑफ की तरफ आई, जहाँ पे प्रीवियस लो था उसे ब्रेक हुआ, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने ग्रीन हैमर पैटर्न फॉर्म किया है। तो जो दो कंडीशन में से पहली कंडीशन है कि बियरिश मार्केट के बाद हैमर पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, वो कंडीशन तो मेट हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जो हैमर पैटर्न है, चाहे वो ग्रीन में फॉर्म हो या रेड में फॉर्म हो, वो तभी एक्टिव कंसिडर किया जाता है जब उसका नेक्स्ट कैंडल जो है, हैमर पैटर्न का नेक्स्ट कैंडल हैमर पैटर्न के हाई के अबव क्लोज करे, तो वो हैमर पैटर्न एज ए सपोर्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता रहता कि हैमर पैटर्न कब एक्टिव माना जाता है। वो जस्ट ये कंसिडर करते हैं कि बेरिश मार्केट है, हैमर फॉर्म हुआ है, मतलब अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हैमर पैटर्न रेड में फॉर्म हो और ग्रीन में फॉर्म हो तो क्या डिफ़िकल्टीज आती है। बेसिकली अगर बेरिश मार्केट के बाद हैमर पैटर्न कैंडलस्टिक जो है वो ग्रीन में फॉर्म होता है, तो सिचुएशंस ये भी इंडिकेट करती हैं कि उस कैंडल जो हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ उसमें अभी भी रेड में फॉर्म होने की वजह से सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है यहाँ पे सेलर का एक ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है सेलर्स के थ्रू कि हैमर पैटर्न फॉर्म किया रेड में, उसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में उसके हाई के ऊपर फॉर्म किया, ताकि बायर्स को लगे, न्यू बायर्स को लगे कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है और नए बायर्स एंट्री करेंगे। उस सिचुएशन का बेनिफिट लेते हुए सेलर्स उस नए बायर्स को और कंप्लीट मार्केट को ट्रैप करके सीधे नीचे आ सकते हैं। तो अगर रेड हैमर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसके रिलायबल होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ जो हमारे सामने फॉर्म हो भी चुका है और उसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हैमर पैटर्न के हाई के ऊपर है, तो चांसेस ऑलमोस्ट 90% है कि एज ए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप इस हैमर पैटर्न की लो को एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करें और एक लॉन्ग की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपकी सजेशन रहेगा कि इस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि मार्केट से स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का क्रिएट हो रहा है। अभी गोल्ड 4060 के आसपास चल रहा है, इसका जो लो है वो ऑलमोस्ट 4039 4040 के आसपास है। तो 20-21 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहीं से भी राइट ट्रेडिंग आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क टूवर्ड जो रेशियो रहता है किसी भी ट्रेड का, हम 1:1 रख के नहीं चल सकते। ऑलमोस्ट 1:25 या 1:3 का तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी कि मार्केट के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें लॉन्ग पोजीशन की एंट्रीज़ के लिए। मार्केट 4050 या 4048 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप अपनी लॉन्ग की एंट्री करें। जो प्रीवियस हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है उसके लो को आप एज ए सपोर्ट का स्टॉप लॉस के लिए कंसिडर करें, ताकि जो स्टॉप लॉस भी होगा वो 8 to 10 पॉइंट्स का होगा और यहाँ से आप एटलीस्ट 1:25 1:3 के टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। तो ये आज का था कैंडलस्टिक हैमर पैटर्न। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे वीडियोज़ और भी लेके आता रहूँगा जहाँ हम लाइव मार्केट में नए नए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।